शांति। ओम शांति। संगम युग पर प्यारे बाबा हम सभी बच्चों के ऊपर कितनी प्यार से पालना करते, मेहनत करते हैं कि मेरा एक एक बच्चा विश्व के अंदर चमकता हुआ हीरे के रूप में प्रत्यक्ष हो। और उसके लिए बाबा समय प्रति समय हम आत्माओं को योग की अग्नि में तपाते हैं और योग के भिन्न भिन्न स्वरूप, भिन्न भिन्न अभ्यास बाबा ने हम बच्चों को सिखाए हैं। साकार रूप में हम सब कर्म योगी तो हैं ही, उसके साथ साथ फरिश्ता स्थिति, अव्यक्त स्थिति, बीज रूप अवस्था का अभ्यास, लेकिन उसमें भी जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है, बाबा के बच्चे बनते ही जो हम सबको पहली पहली रोशनी मिली है वो है स्वयं के स्वरूप की, कि मैं इस देह के अंदर एक चमकती हुई मणि हूं, बाबा का अनन्य रतन हूं। और जितनी भी हमारी पुरुषार्थ की फाउंडेशन है उसके अंदर सबसे महत्वपूर्ण चीज है जिसका बाबा ने शुरू से लेकर के बहुत अभ्यास कराया है, वो है इस देह भान से मुक्त अशरीरी अवस्था। हम आत्माएं परम धाम से उतरी, कितने वस्त्र बदली किए, सृष्टि के आदि काल में सर्वगुण संपन्न देव स्वरूप में पार्ट अदा किया। धीरे धीरे समय के अनुसार अवस्थाएं बदलती रही, अंत में आकर के जब आत्मा बिल्कुल तमो प्रधान पतित हो जाती है तो बाबा उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण अभ्यास कि बच्चे ये जो सारी आत्मा के अंदर अशुद्धि आई है, आत्मा पतित बनी है, उसके पीछे जो रूट कोज है, जो मूल कारण है, वो है देह बहान। इसलिए अब फिर से इस देह से बिल्कुल न्यारा अपने आत्म स्वरूप में देहभान से मुक्त स्थिति में हम कैसे स्थित हों, उसके लिए बाबा ने हम सबको शुरू से लेकर के कितना अभ्यास कराया है। यज्ञ के आरंभ में हमारी दादियां जो इस यज्ञ की फाउंडेशन है और साकार बाबा, उन्होंने कितनी गहन तपस्या की, घंटों घंटों बैठ करके बिल्कुल देहभान से परे, इस देह की सुध-बुध से परे होकर के वो आत्म स्वरूप का आत्मिक आनंद की जो गहन अनुभूति की, और उसी का ये परिणाम है कि हम देखते हैं आज हमारी दादियां उस परिपक्व अवस्था के अंदर हजारों आत्माओं की प्रेरणा का स्रोत हैं। साकार में प्यारे बाबा ने अशरीरी अवस्था का इतना गहन अभ्यास किया कि थोड़े समय के बाद ही हर बच्चा जो साकार में बाबा से मिला, उसने ये अनुभव किया कि बाबा के सानिध्य में आते ही अपनी देह की सुध-बुध को भूल जाते थे। मन के अंदर बहुत सारी दुविधाएं,
कई तरह के प्रश्न भी लेकर के आते थे, लेकिन जैसे ही बाबा के सामने आते थे तो सब कुछ साफ हो जाता था। यानी बाबा की अशरीरी अवस्था इतनी पावरफुल थी कि आसपास का जो वातावरण था वो भी ऐसा बन जाता था कि बाबा के नजदीक आते ही आने वाला भी अपनी देह की सुध बुध को भूल जाता था और उसी अपने अव्यक्त स्वरूप की, आत्मिक स्वरूप की अनुभूति में, बाबा के प्यार में खो जाते थे। और आज भी हम सबको इसी स्थिति के अभ्यास की बहुत जरूरत है। समय के अनुसार बाबा ने हम सबको जो भी इशारे दिए हैं उनको पूरा करने के लिए, अपनी अवस्था को परिपक्व बनाने के लिए हमें इस अभ्यास की बहुत जरूरत है। देह में रहते हुए भी देहभान से मुक्त रहें, उसके लिए अक्सर बाबा 3-4 शब्द प्रयोग करते हैं कि बच्चे देह के संबंध, देह के धर्म और देह के पदार्थों को भूलो। देह को भूल करके अपने आत्मिक स्वरूप की भ्रकुटी सिंहासन पर मैं आत्मा विराजमान हूं, राजा हूं कर्मेंद्रियों का, इस स्वरूप में स्थित होकर के कर्मेंद्रियों से सारा दिन कर्म कराएं। करावन हार बनकर के कर्मेंद्रियों से कर्म कराएं। साथ साथ बाबा ने कहा, जब हम अपने देह के लगाव से धीरे धीरे मुक्त होते जाएंगे तो वैसे वैसे जो देह के संबंध हैं उनके साथ निभाते हुए, उनके संपर्क में आते हुए, उनके साथ अपना रोल अदा करते हुए भी बिल्कुल डिटैच होकर के उन संबंधों को भी एक पार्ट का साथी समझ करके उनके साथ अपना रोल अदा करेंगे। और साथ साथ बाबा ने कहा, बच्चे देह के धर्मों को भूलो। तो देह के धर्म कौन से हैं? जैसे आत्मा का निज धर्म है शांति और पवित्रता, तो देह के धर्म कौन से हैं? जब हम देह भान में होते हैं तो कौन से धर्म के साथ हम अटैच हो जाते हैं? देह के धर्म है 5 विकार, और इन 5 विकारों के कारण बहुत सारी गलत आदतें जुड़ी हुई हैं एक एक विकार के साथ। तो सबकी जो रूट कोज है सारे ही विकारों की, 5 विकारों की, वो ये देह का भान है। और एक एक विकार के साथ फिर बहुत सारी चीजें जीवन में आ जाती हैं जो हमें फिर से बांध लेती हैं। जब हम देह भान में होते हैं तभी आलस्य भी आता है, अलबेलापन भी आता है, देह भान के कारण अनुमान की बीमारी भी पैदा होती है, देह भान के कारण ही ईर्ष्या पैदा होती है, क्योंकि देह भान वाला दूसरे को भी देह की दृष्टि से देखता है। देह भान के कारण ही नफरत जीवन के अंदर पैदा होती है, जेलसी पैदा हो जाती है। कहीं जीवन के अंदर एक दूसरे के प्रति कंपटीशन की भावना पैदा होती है, कहीं हम कंपैरिजन करना शुरू कर देते हैं
तो ये जितनी भी माया की सूक्ष्म बीमारियां हैं, इन सब का कारण देह भान है। इसीलिए बाबा ने हमें इसको मिटाने के लिए, इससे मुक्त होने के लिए समय प्रति समय बहुत अभ्यास कराया है और उसे हमें जीवन में बार बार करने की आवश्यकता है। इस देह भान से मुक्त होने के लिए जो एक बहुत जरूरी चीज बाबा ने हमें बताई है, वो है बेहद की वैराग्य वृत्ति। क्योंकि जब तक व्यक्तियों से, वस्तुओं से राग है, अटैचमेंट है, लगाव है, तो देह भान से भी हम हल्के होकर के अशरीरी अवस्था का अनुभव करें, वो नहीं हो पाता है। हमें अपने आप को ज्ञान से भी समझाना है और तपस्या से भी अपना शुद्धिकरण करना है। अपने आप को खुद बार बार ये समझ देनी है और जो भी हम कर्म करते हैं, बेहद की वैराग्य वृत्ति से जब कर्म करेंगे तो उसके लिए बाबा कहते कर्म सब करने हैं। घर को, परिवार को, बिजनेस को, बच्चों को, सब कुछ संभालना है। लेकिन मन के अंदर जो मेरापन का भाव है, जो आसक्ति का भाव है, उसे मिटा करके और बिल्कुल हल्के होकर के सब कुछ संभालना है। अपने आप को खुद ये पाठ पढ़ाना है कि मेरी जो सच्ची पूंजी है, मेरे जीवन का जो असली खजाना है, वो प्यारे बाबा की याद से जो जीवन के अंदर शक्तियां जमा की हैं, जो गुण जमा किए हैं, वो मेरी सच्ची पूंजी है। इसलिए जो भी कर्म करें, वो सब कुछ आसक्ति से नहीं, अनासक्त भाव से जीवन को जीना है। एक एक चीज के लिए अपने आप से बातें करनी है कि कहां अब तक भी जो मन की रस्सियां हैं वो बंधी हुई हैं। किसी व्यक्ति में, किसी वस्तु में बार बार मन को कौन सी चीजें खींच रही हैं अब तक? क्योंकि बंधा हुआ मन बाबा की याद का आनंद नहीं ले सकता है। चाहे वो बंधन किसी स्थूल चीज का हो या वो बंधन किसी सूक्ष्म चीज का हो। कई बार हम मोटे मोटे लगाव से जल्दी छूट जाते हैं, लेकिन अंदर में सूक्ष्म कामना रहती है कि थोड़ा सा मेरा भी मान हो, मेरी शान हो, मेरी पूछ हो, मेरा भी कोई स्टेटस हो। तो ये भी सूक्ष्म जो संकल्प है, जैसे कि हम उसके साथ अटैच हैं, बंधे हुए हैं, वो भी एक आसक्ति है। और वो आसक्ति हमें अशरीरी नहीं बनने देती, बार बार हमारी मन बुद्धि को खींच लेती है और जो बाबा की याद का रस लेना चाहिए वो हम नहीं ले पाते हैं। तो अब हमें ज्ञान से अपने आप को समझाना है कि जो मेरी सच्ची पूंजी है, जो असली धन है, वो बाबा की याद की कमाई है, पुण्य की कमाई है, दुआओं का धन है। और वो बाबा की याद की जो पूंजी है, दुआओं का जो प्रॉपर्टी है, उसको मैंने जीवन में कितना इकट्ठा किया है। क्योंकि हम सभी बाबा के बच्चे दूसरों को भी ये ज्ञान देते हैं, सबको ये समझाते हैं कि इस दुनिया की कोई भी स्थूल चीज
हमारे साथ नहीं जाएगी, हम सबकी जो सच्ची पूंजी है वो कौन सी है। बाबा ने एक बार ये भी कहा था कि बच्चे, जब आप ऊपर आएंगे तो किसी से ये नहीं पूछा जाएगा कि आपने कितनों को ज्ञान सुनाया, कितने सेंटर खोले, कितनी प्रदर्शनियां की, कितना सब कुछ किया। वो भले उसका भी पुण्य जमा होता है, लेकिन मुख्य रूप से जो हमारा भविष्य पद है वो इस बात से निश्चित होगा कि हमने अपनी आत्मा को कितना शुद्ध किया, हमारा प्यूरिफिकेशन कितना हुआ है। बाकी सब स्थूल चीजें चाहे कितना भी विस्तार किया हो, कुछ भी किया हो, लेकिन कितनी आत्माओं को दिल से सुख पहुंचाया, वो हमारा वास्तविक पुण्य है। तो इसलिए हम जो भी कर्म करते हैं उसे बिल्कुल अनासक्त भाव से, और साथ साथ अशरीरी अवस्था के अभ्यास के लिए बाबा हमें कहते हैं, बच्चे, सुबह से शाम तक जीवन के अंदर साक्षी भाव, चारों तरफ जो कुछ भी चल रहा है उसे साक्षी होकर के हर दृश्य को देखना। साक्षी अर्थात कोई दोष दृष्टि नहीं। साक्षी माना ही नो कंप्लेंट, नो क्वेश्चन। जहां भी हमें बार बार मन के अंदर क्यों पैदा होता है, क्वेश्चन पैदा होता है, तो इसका मतलब है हम साक्षी भाव में नहीं टिके हैं। साक्षी भाव कहता है कि जो भी सीन चल रही है वही सत्य है, वही सही है। मुझे इस जीवन के अंदर जो रोल मिला है, जो स्थान मिला है, जो संबंध मिले हैं, मेरे कर्म खाते के अनुसार वही बिल्कुल सही है, और मुझे उसमें ही संतुष्ट रहना है। तभी हम बिल्कुल इस देह से और देह की सब बातों से ऊपर उठ करके एकदम अशरीरी अवस्था का अनुभव कर सकते हैं। अगर दिन भर में हर छोटी छोटी बात में भी क्यों पैदा हो जाता है, तो ये क्यों पैदा होना माना मेरा साक्षी भाव परिपक्व नहीं है। अनेक तरह की परिस्थितियां आएंगी, कुछ सीन ऐसे भी आएंगे जो हमारे मन के अनुकूल नहीं होंगे, जो हमें पसंद नहीं होंगे। कुछ व्यक्ति ऐसे सामने आएंगे कि उनका रोल हमें पसंद नहीं होगा, लेकिन साक्षी भाव माना हर व्यक्ति जो कुछ कर रहा है और हर सीन जो ड्रामा में आ रहा है वो गलत नहीं है, वही सही है। और अगर वो सही है तो उसे देखते हुए, उनको निभाते हुए सबके साथ मुझे संतुष्ट रहना है। तो हर सीन को देखते हुए संतुष्ट रहना, ये है साक्षी भाव। और सारा दिन हर बात के अंदर जब हम इसे याद रखते हैं तभी हमारा मन हल्का रहेगा, उसके चिंतन से ऊपर रहेगा। और जब उसके चिंतन से ऊपर रहेगा
तभी हम बिल्कुल अशरीरी अवस्था में एक चमकती हुई मणि के स्वरूप में खुद भी रह सकेंगे और दूसरों को भी उस हल्की स्थिति में लाने में मदद कर सकेंगे। तो इसलिए हमें बिल्कुल साक्षी होकर के, अनासक्त होकर के, बेहद की वैराग्य वृत्ति में रह करके, क्योंकि जब तक राग है, जब तक आकर्षण है, तो वो हमारे मन को खींच रहा है और वो देह के अंदर जो खिंचावट हो रही है, कर्मेंद्रियां बार बार हमें खींच लेती हैं, चाहे वो भौतिक आकर्षण हो, चाहे वो सूक्ष्म मन का आकर्षण हो। तब तक हम एकदम अशरीरी होकर के उस स्थिति की अनुभूति नहीं कर पाते हैं। साथ साथ अशरीरी अवस्था के अभ्यास को बढ़ाने के लिए हमें अंतर्मुखता की गुफा में बैठ करके तपस्या करनी है। अंतर्मुखी। जब तक हम बाहर मुखी हैं, सुबह उठने से लेकर के शाम तक अपने आप की जांच करें कि हम ज्यादा समय अंदर रहते हैं, स्वचिंतन, आत्मचिंतन, बाबा का चिंतन, ज्ञान रत्नों का चिंतन, उस चिंतन रमण में रहते हैं, या बार बार केवल बाहर की चीजें, बाहरी बाहर, बाहरी बाहर। बाबा कहते सेवा भी करते हो तो उसके भी बहुत ज्यादा चिंतन में चले जाना, बहुत विस्तार में चले जाना, वो भी नहीं। जब हम अंतर्मुखी होकर अशरीरी बनकर के चिंतन करते हैं तो हमारे जीवन से ऑटोमेटिकली सेवा हो जाती है। दादी जानकी जी अपने जीवन के अनुभव कई बार बहुत सुंदर सुनाते हैं कि मैं कुछ भी नहीं सोचती हूं, अशरीरी, असोचता, और सब काम प्रभु की लीला चल रही है, सब कुछ अपने आप चलता जाता है। तो जितना हम असोचता बन करके चित्त को शांत करके जीवन के अंदर रहते हैं तो हमारे बहुत सारे काम बाबा अपने आप ही कर देते हैं। बहुत सुंदर एक स्लोगन जो पिछले कुछ दिनों में बाबा ने उच्चारण किए थे, महावाक्य। पहले हम एक स्लोगन पढ़ते थे कि जो प्रभु का ध्यान करता है तो भगवान उसका ध्यान रखता है। अभी लेटेस्ट बहुत सुंदर जो बाबा ने वाक्य दिया है वो कौन सा है कि जो बच्चे प्यारे बाबा की याद में समाये रहते हैं उनके लिए सोचने का काम भी बाबा करता है। हमें बहुत ज्यादा सोचने की भी आवश्यकता नहीं है। और उस स्थिति में जब हम रहते हैं बिल्कुल डिटैच, अशरीरी अवस्था में, जो बाबा ने यज्ञ के शुरुआत में हमारी दादियां जब योग में बैठती थी तो घंटों बैठे रहते थे, बिल्कुल देह की सुध बुध को भूल के, डिटैच होकर के। और वही जो स्थिति थी ना, उसने कितना परिपक्व बनाया। तो कुछ समय निकाल करके बीच बीच में हम ऐसा अभ्यास करें, अंतर्मुखी होकर के बिल्कुल एकांत में चले जाएं। एकांत में, पहले अंतर्मुखी, फिर बिल्कुल एकांत। और उस एकांत में कौन है?
न कोई देहधारी, न कोई देह का चिंतन, न कोई देह के संबंध, लेकिन मैं अकेली आत्मा केवल बाबा के साथ, बिल्कुल एकांत। एकांत माना जैसे स्थूल रूप में क्या सोचते हैं, एकांत स्थान जहां कोई शोर नहीं, जहां कोई दूसरा नहीं। तो जो मन का एकांत है वो भी क्या है कि हम सब संकल्प विकल्पों की आवाजों से एकदम अपने आप को एक ही संकल्प में, एक ही चिंतन में, एक बाबा के रस में अपने आप को ले चलें। अंतर्मुखी होकर के एकांत में एक बाबा से सब रस लेने का अनुभव करें। एक से सर्व संबंध, एक से ही शांति की, गहन शांति की अनुभूति, एक बाबा के निर्मल शुद्ध सात्विक प्रेम की अनुभूति। तो जितना हम उस एक से रस लेंगे और वो प्यार का रस, वो शांति का रस, वो आनंद का रस आत्मा के अंदर भरता जाएगा अंदर में, तो जो दिन भर के बाहर के जो रस हैं, बाहर के जो आकर्षण हैं, वो आत्मा को खींचेंगे नहीं। ये बार बार जो खिंचावट होती है, बार बार जो मन कहीं भटक जाता है, बार बार जो वस्तुओं की, व्यक्तियों की, पदार्थों की खींच हो जाती है, उसका कारण क्या है कि अंदर से आत्मा में खालीपन है, अंदर से खाली है। आत्मा जब परम धाम से आई थी तो कैसी थी? सातों गुणों से भरपूर थी, शांति से भरपूर, आनंद से भरपूर, प्रेम से भरपूर, सुख से भरपूर थी। धीरे धीरे अंत तक आते आते खाली हो गई और उस खालीपन को भरने के लिए बाहर की भागदौड़ चालू हो गई। दुनिया के अंदर हम देखते हैं जिनको ज्ञान नहीं है वो आत्माएं तो बेचारी भाग ही रही हैं, और इकट्ठा कर लो, और इकट्ठा कर लो, संग्रह कर लो, बहुत कुछ इकट्ठा कर लेते हैं, अरबों खरबों कुछ भी करके, लेकिन अंदर का जो खालीपन है उनका, वो उतना का उतना ही है। और इसीलिए बाहर में सब कुछ भरने के बाद भी तृप्ति नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? जिन लोगों के पास बहुत कुछ है, क्या उनके जीवन में तृप्ति आई? नहीं आई। क्यों नहीं आई? क्योंकि जहां पर भरना था वहां पर खालीपन उतना का उतना बाकी है। अंदर तो खाली है आत्मा, तो वो तो एक भ्रम के अंदर है क्योंकि समझ नहीं है। लेकिन बाबा के बच्चों को ये समझ है कि अब हमें भरना कहां है। जितना जितना हम बाबा के प्यार से भरते जाएंगे तो बाहर का जो व्यक्तियों का प्यार है, उसकी प्यास, उसकी भूख खत्म हो जाएगी। फिर बार बार ये नहीं होगा कि मेरी पूछ नहीं हुई, मेरा नाम नहीं हुआ। अंदर से प्रभु प्रेम से, उस रस से आत्मा भर गई है। तो जितना जितना हम अंदर से एक बाबा से रस लेते जाएंगे और अंदर से अपने आप को भरते जाएंगे, तो उतना हमारा भटकन खत्म हो जाएगी
और उतना उतना हम सहज ही अशरीरी स्वरूप की अनुभूति कर सकेंगे। उसके साथ साथ बाबा ने हमें ये भी कहा है कि बच्चे, ये जो अशरीरी अवस्था की अनुभूति है, इसकी बहुत ज्यादा जरूरत क्यों है, हमें क्यों आवश्यकता है। हम बाबा की सेवा भी करते हैं, ज्ञान भी सुनते हैं, यथा योग्य पुरुषार्थ कर ही रहे हैं, लेकिन इस अशरीरी अवस्था के अभ्यास की जो विशेष जरूरत है वो हमारे लक्ष्य की पूर्ति के लिए है। प्यारे बाबा ने हम सबको जीवन में जो लक्ष्य दिया है वो कौन सा दिया है? कौन सा दिया है? संगम युगी लक्ष्य कौन सा है हमारा? संपूर्ण फरिश्ता और फिर भविष्य का लक्ष्य देवता बनना। और इस लक्ष्य की पूर्ति के लिए जो सबसे जरूरी धारणा है वो कौन सी है? संपूर्ण पवित्रता। संपूर्ण पवित्रता। और जब तक जरा सा भी देह भान का लेस मात्र भी है, तब तक हम संपूर्ण पवित्रता की अनुभूति नहीं कर सकते हैं। कर्मेंद्रियों की अधीनता है, क्योंकि देह भान है तो कर्मेंद्रियां फिर से खींच लेती हैं, कर्मेंद्रियों की आकर्षण। तो संपूर्ण पवित्रता जब तक जीवन में नहीं होगी, और उसके लिए देह भान से बिल्कुल डिटैच, इसलिए देह के संबंध, देह के धर्म और देह के पदार्थ, सवेरे सवेरे उठने से लेकर के हर किसी को देह के पदार्थों की जरूरत होती है। सुबह उठते ही ब्रश, पेस्ट, कपड़ा, चश्मा, जो कुछ भी है, बहुत सारे देह के पदार्थ। लेकिन जब आत्मा डिटैच होकर के इन चीजों का प्रयोग करती है मालिक बन करके, तो ये पदार्थों की आकर्षण भी उसे विचलित नहीं करती है। भले ये सब चीजें हमें प्रयोग करनी पड़ती हैं, करनी ही हैं। जब तक देह है तो देह के पदार्थ भी प्रयोग करने हैं, लेकिन जब हम देह भान में आकर के प्रयोग करते हैं तो हमारी बहुत सारी जो एनर्जी है वो इसके अंदर भी चली जाती है कि कपड़ा ऐसा हो, जूता ऐसा हो, चश्मा ऐसा हो। ये देह के पदार्थ जो हमें बहुत ज्यादा उसी के अंदर उलझाए रखते हैं। लेकिन जब हम अपने अशरीरी स्वरूप में होंगे और इस देह को भी एक निमित्त मात्र प्रयोग करेंगे और देह के पदार्थों को भी, तो जैसे योगी का लक्षण बताया है ना कि वो देखते हुए भी नहीं देखता है, भोजन करते हुए भी नहीं करता है, वो हर कर्म करते हुए भी उससे बिल्कुल करेगा सब कुछ, सुनते हुए भी ना सुनना, देखते हुए भी ना देखना, करते हुए भी जैसे उस कर्तापन के भान से बिल्कुल मुक्त रहेगा। देखते हुए भी ना देखना, सुनते हुए भी ना सुनना, माना क्या कि दुनिया के सब कर्म करेगा, लेकिन किसी भी कर्म के चिंतन में चला जाए और उसकी शक्तियां वेस्ट होती रहें, ये नहीं होगा। इसीलिए बहुत वंडरफुल लक्षण बताए हैं। जितना डिटैच होते जाएंगे, जितना अशरीरी होते जाएंगे, तो उस अशरीरी अवस्था को गीता में बड़े सुंदर रूप से वर्णन किया है
कि एक योगी की स्थिति क्या होती है कि वो लाभ हानि, निंदा स्तुति, जय पराजय, मान अपमान, सब में एक समान। अपने आप से हमें ये पूछना है कि उस अवस्था तक हम कहां तक आए हैं। मान मिले तो भी अभिमान पैदा ना हो, उसको भी बाबा को अर्पित कर दे, और कोई अपमान करे तो उसे भी स्वीकार ना करें, क्योंकि अपने स्वमान में, अपने जो अंदर का नशा है उसमें अपने आप को इतना अच्छी तरह स्थित कर रखा है कि वो चीजें मन को प्रभावित नहीं करती हैं। तो इसलिए जितना जितना हम अशरीरी स्वरूप में स्थित रहेंगे तो सब कुछ प्रभावित नहीं होंगे किसी चीज से। सब कुछ करते हुए भी मन की अवस्था एक रस, उपराम, निश्चिंत, मौज की स्थिति जिसको बाबा कहते हैं। बाबा ने इस सीजन की जो 2 मुरलियां चली हैं, कितनी बार बाबा ने याद दिलाया कि अब जो सारे ज्ञान का सार है वो क्या है कि हम वाह वाह के गीत गाते रहें। वाह मेरा भाग्य, वाह बाबा, बाबा मेरे दिल में है और मैं बाबा के दिल में हूं। यानी बाबा हमें बिल्कुल जो सार है ज्ञान का, बहुत विस्तार की बातें नहीं सुनाते, लेकिन सार रूप में, जैसे गीता के अंतिम जो शब्द हैं वो क्या है? नष्टो मोहा स्मृति स्वरूप। सत्य की स्मृति आ गई और जो असत्य है उसका मोह नष्ट हो गया। तो अशरीरी स्वरूप में अब केवल चित्त की जो दशा है वो क्या होनी चाहिए कि बस मैं बाबा के दिल में हूं और बाबा मेरे दिल में है। किसी के पास कुछ भी हो, मेरे साथ स्वयं भगवान है। मेरे साथ स्वयं भगवान है। छोटी छोटी बातों की इच्छाओं तृष्णाओं में अब हम भटकने वाले नहीं हैं। मैं बाबा के दिल में हूं और बाबा मेरे दिल में है। और वाह वाह के गीत गाते ही रहो रोज। वाह बाबा, वाह मेरा भाग्य। तो ये जो अशरीरी अवस्था है, ये हमारी अंतिम जो सेवाएं हैं उसके अंदर हमें बहुत काम आने वाली है। क्योंकि बाबा कहते अब समय ऐसा आ गया है कि जो आत्माएं अब आएंगी वो बहुत कमजोर होंगी, शक्तिहीन होंगी। वो अपने आप से चल भी नहीं सकेंगी, वो योग भी नहीं लगा सकेंगी। लेकिन ऐसी आत्माओं को जो हमारी जमा शक्ति है, जो हमारी अशरीरी अवस्था का जो एक प्रभाव है कि जितना जितना हम खुद डिटैच होंगे तो जो भी हमारे संपर्क में आएगा उस आत्मा की हर संकल्प को हम अपनी जमा की हुई शक्ति से पूरा कर सकेंगे। और हमारे नजदीक उस अशरीरी अवस्था के ओरे में जो आत्मा आएगी, हम खुद भी उससे अप्रभावित रहेंगे और उसे अपना प्रभाव दे सकेंगे। जिसको बाबा ने कुछ समय पहले कहा था कि बच्चे, जब आप किसी आत्मा की सेवा करते हो तो एकदम आत्म स्वरूप में स्थित होकर के जब उसको ज्ञान के 2 शब्द भी सुनाएंगे तो वो उसके दिल तक पहुंचेंगे, अंदर तक पहुंचेंगे। और अगर हम खुद देभान में किसी को कुछ सुनाएंगे, खुद थोड़ा सा भी, मुख से हम ज्ञान भी बोल रहे हैं लेकिन पूरी तरह उस स्वरूप में स्थित नहीं है,
तो हमारा इन्फेक्शन भी उसे हो सकता है। बाबा ने इसका बहुत सुंदर उदाहरण दिया था कि देखो, जैसे कोई डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो उस ऑपरेशन के समय डॉक्टर क्या करता है, खुद को भी स्टेरिलाइज करता है। अपने कपड़े, ड्रेस, जो उसका ऑपरेशन थिएटर है वो भी पूरा स्टेरिलाइज करता है, बिल्कुल कीटाणु रहित। क्योंकि अगर जरा सा भी कुछ होगा अपनी सांस का भी, तो वो भी जो पेशेंट है उसको इफेक्ट करेगा। ऐसे ही बाबा कहते ये जो अशरीरी अवस्था है, ये किस्म से अपने आप को स्टेरिलाइज करना है। अपने संस्कार, अपनी भावनाएं, अपनी नेगेटिव थॉट्स, उससे हम एकदम ऊपर उठ करके, और जब किसी आत्मा के लिए कुछ भी सोचेंगे, शुभ सोचेंगे, तो उस आत्मा के दिल तक वो हमारे संकल्प की शक्ति पहुंचेगी। तो इसलिए हमें अशरीरी अवस्था का अभ्यास अंतिम सेवाओं के लिए बहुत बहुत जरूरी है। और इसके लिए बाबा ने हमें अभी 2-3 साल पहले भी, और हम देखते रहे कि बाबा जब भी मुरली चलाते थे तो बीच बीच में बच्चों को 1-2 मिनट के लिए भी एकदम अशरीरी स्वरूप में ले जाते थे। और बाबा ने हम सबको भी ये काम दिया था कि बच्चे कर्म करते हुए बीच बीच में 1-2 सेकंड के लिए भी बिल्कुल ऐसे हो जाओ जैसे देह है ही नहीं। मैं केवल चमकती हुई मणि हूं मस्तक में, उसी में स्थित हो जाओ। कर्मों के बीच बीच में ऐसा अभ्यास करो अशरीरी अवस्था का। और कभी कभी हमें दिन भर के अंदर कम से कम एक बार रोज ऐसा जरूर करना चाहिए कि बैठ करके देखो कि जैसे ये देह के सब संबंध, ये सारी दुनिया एकदम कब्रिस्तान हो गई है। केवल चमकती हुई रूहें, और हम कैसे उड़ते हुए परम धाम में जा रहे हैं। तो बीच बीच में ऐसा जो फाइनल दृश्य है उसको भी हम देखते रहें। और इस अशरीरी अवस्था के अभ्यास को बढ़ाने के लिए हम दिन भर के अंदर जिसको भी देखें उसको मस्तक के अंदर आत्मा के रूप में, भ्रकुटी में आत्मा, सबको, चलते फिरते भी। समझो हम रोड पर भी जा रहे हैं, चाहे कोई ज्ञानी है या अज्ञानी है, चाहे कोई बाबा का बच्चा है या नहीं है, वैसे तो सब आत्माएं ही बाबा के बच्चे हैं। हर व्यक्ति को भ्रकुटी में आत्मा देखने का अभ्यास करें, हर किसी को। और केवल आत्मा देखना ही नहीं है, उसके लिए कोई ना कोई एक अच्छा संकल्प मन के अंदर उठाएं कि बाबा इस आत्मा का भी कल्याण हो जाए, इस आत्मा का भी प्रभु से मिलन हो जाए, इस आत्मा को भी शांति मिले। सबके लिए, आप और हम सब में से पूरे दिन भर में हम कितनों के संपर्क में आते होंगे। कोई अपनी सेवाओं के कारण, कोई अपने बिजनेस के कारण, कोई अपनी ऑफिस के अंदर, कोई अपनी दुकान पर बैठा है, ग्राहक आ रहे हैं, कितने सारे लोग आते हैं हमारे सामने। हम हर रोज ये अभ्यास करें कि जिसको भी देखें उसको भ्रकुटी में एक चमकते हुए सितारे के रूप में देखें,
और उसके लिए एक शुभ संकल्प रच दें, कोई भी शुभ संकल्प, तो इससे भी हम अपनी जो अशरीरी अवस्था की प्रैक्टिस है उसको हम सारा दिन भी बढ़ाते रहेंगे। बीच बीच में ये अभ्यास सेवा भी करेगा और साथ साथ में जो हमारी आंतरिक स्थिति है उसको भी परिपक्व बनाएगा। तो हमें बीच बीच में ऐसा अभ्यास जरूर करना है और साथ साथ हम एकदम डिटैच रहें, अशरीरी रहें। उसके लिए अपने स्वभाव को बहुत सरल बनाना है, सरल चित्त। ये जो हमारी अवस्था है वो लंबे समय तक क्यों नहीं रह पाती है? क्योंकि हम छोटी छोटी बातों के चिंतन में चले जाते हैं। क्यों क्या? छोटी छोटी बातों के। तो अपनी जो नेचर है ना उसको बिल्कुल इजी बनाना है, इजी नेचर, सरल स्वभाव। बातों को छोड़ते चलो, छोड़ते चलो, पकड़ के नहीं रखना है। अभी इसने 2 शब्द किसी ने कुछ बोल दिए और शाम तक उसका 10 बार चिंतन किया, तो अशरीरी अवस्था कैसे रहेगी? किसी ने कुछ भी किया, साथ के साथ फुल स्टॉप लगाते चलें, साथ के साथ उसको छोड़ते चलें, छोड़ते चलें, इजी रहें। संगम युग पर सबसे समझदार किसको कहेंगे? जो इस संगम युग पर मौज में रहता है, मन की मौज में, अंदर की मौज में, अपनी मन की स्थिति को खराब नहीं करता है। कुछ भी हो जाए, मुझे सुबह से शाम तक अपनी मन की खुशी को किसी भी कीमत पे कम नहीं होने देना। अगर हम विचार करके देखें तो हम बहुत छोटी छोटी पाई पैसे की बात पर, जो बेसमझ होता है ना, वो पाई पैसे की बात पे कीमती चीज को छोड़ देता है। हमारी मन की स्थिति कितनी वैल्यूएबल है, कितनी वैल्यूएबल, जिसके लिए हम कितनी मेहनत करते हैं, जिसके लिए हम बाबा के सामने आते हैं, जिसके लिए हम योग लगाते हैं, उस मनोस्थिति को हम जरा सी पाई पैसे की बात पर उसको छोड़ देते हैं। किसी के 2 शब्द जिनकी कोई वैल्यू नहीं है, उन शब्दों के चिंतन में जाकर हम अपनी समय और शक्ति को वेस्ट कर देते हैं। तो इसलिए ये समझदारी हमें जीवन के अंदर रखनी है कि चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे पाई पैसे की बातों पर अपनी मन की स्थिति को कभी भी खराब नहीं करना है। सवेरे से शाम तक अपनी मनोस्थिति की एक छोटे बच्चे की भांति उसकी संभाल करनी है। वो मेरी सबसे जरूरी चीज है, वो मेरी सबसे कीमती चीज है। तो इसलिए अपने स्वभाव को बिल्कुल सरल, सहज स्वभाव, कुछ भी हो जाए सब बातों को फुल स्टॉप लगाते रहें और अपने आप को इजी रखें, इजी। हम सबको सूर्यवंश में आना है। बाबा ने कुछ दिन पहले रिवाइज कोर्स की मुरली में सुनाया, सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी आत्माओं का लक्षण क्या होगा? कि वो समाधान स्वरूप होंगे, समस्या स्वरूप नहीं। हर छोटी बात को लेके उलझ गए, ऐसा नहीं। अभी हम थोड़ी देर के लिए अशरीरी अवस्था की अनुभूति में बैठेंगे, क्योंकि अशरीरी अवस्था का अभ्यास हमें बार बार करने की जरूरत है।
तो बिल्कुल देह भान से मुक्त होकर के, हल्के होकर के सब बैठेंगे, एकदम अपने चमकते हुए स्वरूप को, आत्म स्वरूप की अनुभूति करते हुए अशरीरी अवस्था में प्यारे बाबा की याद का, प्यारे बाबा की शक्तियों का अनुभव करेंगे। कुछ क्षण के लिए चलें अपने अंदर की ओर, स्वयं को देखें। मैं आत्मा राजा भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। अति सूक्ष्म चेतन चमकता हुआ सितारा, सफेद हल्का सितारा, भ्रकुटी के मध्य में एकाग्र हो जाएं, अपने स्वरूप को देखें। भ्रकुटी में बहुत अंदर सूक्ष्म सितारा चमक रहा है। महसूस करें अपने चमकते हुए स्वरूप को, मैं सफेद सितारा, मुझसे पवित्रता का प्रकाश फैल रहा है। सफेद प्रकाश की किरणें इस शरीर के रोम रोम तक पहुंच रही है। मुझ सितारे का दिव्य प्रकाश मेरे चारों तरफ फैल रहा है। महसूस करें इस सफेद पवित्रता के प्रकाश में मेरी देह भी धीरे धीरे लुप्त हो रही है। मैं चमकती हुई मणि, दिव्य प्रकाश पुंज, केवल छोटा सा हल्का सा सूक्ष्म सितारा हूँ। धीरे धीरे मैं सितारा अशरीरी स्वरूप में
इस देह और देह की दुनिया से ऊपर उड़ते हुए पांच तत्वों से पार अपने मूल वतन की ओर अपने प्यारे घर में असीम शांति की दुनिया में मैं चमकता हुआ सितारा हूँ। प्यारे शिव बाबा, परम तेजस्वी स्वरूप में मेरे सामने है। मैं आत्मा कितनी सौभाग्यशाली हूँ। परम पवित्र प्यारे बाबा के छत्र छाया में हूँ। प्यारे शिव बाबा का पवित्र प्रकाश मुझ सितारे पर बरस रहा है। ये पवित्रता का प्रकाश मेरे भीतर तक समा रहा है। मुझ सितारे का शुद्धिकरण हो रहा है। जन्म जन्मांतर की अशुद्धियां पवित्रता के प्रकाश में विलीन हो रही है। प्यारे शिव बाबा अनंत शांति के सागर हैं। मैं आत्मा बाबा के समीप शांति के सागर में स्नान कर रही हूँ। कितनी शांति है। इसी शांति में सच्चा सुख समाया हुआ है। इस शांत स्थिति में कितना आनंद है। जो पाना था सो पा लिया है। प्यारे शिव बाबा सर्वशक्तिवान मैं आत्मा भी मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ।
बाबा की शक्तिशाली किरणें मुझ सितारे में समा रही हैं। अब मेरे लिए कुछ भी असंभव नहीं। कोई मुश्किलात नहीं। मैं शक्तिशाली आत्मा निर्भय हूँ, निश्चिंत हूँ। प्यारे बाबा की छत्र छाया में कुछ क्षण इसी आनंद की स्थिति का अनुभव करते रहें।